हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो केरल कैसा काय वनकम भाई और बहनों देव यार सज्जनों टुडे आई वांट टू कन्फेस वन मोर थिंग दैट दिस इज द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और हायरिंग एंड फायरिंग ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी एमएनसी एंड कॉरपोरेट हैं सब लोग जो उसमें काम करते हैं सबका चेकलिस्ट इट शुड बी अपग्रेडेड. Last night I was in Mysore. I was talking some healthcare developer, recruiter, and pharma tech developer, and their vision about India. They are more bullish. They are paying high to their ventures or associate company. But the hiring community of India standards, they are giving the basic perks, which is very very low, and I don't know how they will recruit the people. But the standard of SOP is very slow and degraded. इंडिया में जितनी भी कंपनी है ना सब में अभी रिक्रूटमेंट चालू है, स्पेशली हेल्थ टेक, हेल्थ क्लाउड, स्टार्टअप, सेल्स, पीटीएम, पीएमटी, बीडीएम, डेटा क्लाउड, लॉट ऑफ नॉन टेक्निकल जॉब स्पेशली इन फार्मा सेक्टर. तो मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को यही लगता है कि अमेरिकन कंपनी और अमेरिकन क्लाइंट्स जो भी मतलब अपना ऑफिस यहाँ खोल करके बैठे हुए दे आर पेइंग वेरी वेल, बट द रिक्रूटर जिसको हम लोग बिचौलिया कहते हैं जो तुमको हायर करता है दे आर गेटिंग द कमीशन. एंड आई डोंट नो मतलब ये इतना बड़ा एक ट्रैप है. American clients are basically find the remote work job. Last day I had mentioned the remote work or hybrid work is the ultimate future, because after coming the AI, the scalping and exponential acceleration happens in market. अगर डेटा एंड आरओआई को कंक्लूड किया जाए ना, यू विल फाइंड के इंडिया में जितने बच्चे कॉलेज जाते हैं और कितने बच्चों को कॉलेज के इन हैंड जॉब लगता है, मीन्स कैंपस प्लेसमेंट, दैट इज ए ड्रास्टिक गैप. वो गैप बहुत ज़्यादा है और इस गैप को भरने के लिए अलग अलग हायरिंग एजेंसी, अलग अलग स्किल एजेंसी एंड अलग अलग शॉर्ट टर्म कोर्स सेलिंग एजेंसी. आई एम टू मच मतलब मैं परेशान हो गया हूँ यार. इतने लोग व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं बॉट अकाउंट से कि ये स्किल सीख लो, ये कर लो, वो कर लो. अलग अलग स्किल सीखने से डायरेक्ट कंपनी में ये हो जाता है, रिक्रूट हो जाता है. मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है कि इंडिया में कॉलेज का रेशियो और स्टूडेंट, और सबसे बुरा ये है कि मतलब इतना ज़्यादा बॉट अकाउंट ओपन हो गया है कि आप कहीं से भी अगर इफ़ यू आर ब्लॉकिंग 1000 अकाउंट तो कहीं से जो है ना स्पैम करके ना कोई बंदा आ जाएगा, सर ये कोर्स ले लीजिए, हम इस सर्विस से बात कर रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट कंपनी में रिक्रूट करवा देंगे. अरे मेरे भाई कॉलेज है उसके लिए यार. कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, ई सेल होता है, रिक्रूट प्लेसमेंट सेल होता है हर एक कॉलेज में. मेरे को नहीं पता लोग कैसे सोचते हैं. और इंडिया में क्या बोलते हैं, इस तरह का मैनिपुलेटिंग, इट्स ए स्कैम बेस्ड थिंग्स. मेरे को लगता है इस सब चीज़ों से बचना चाहिए. और द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गोइंग स्टिल एज पर नासकॉम इंडिया में 3000 प्लस ऑलमोस्ट 3200 से 3500 जो है ना यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है. द पॉपुलेशन, इफ़ यू आर स्टडिंग टीयर 1 कॉलेज और टीयर 1 सिटी, तो आई एम 100% श्योर कॉलेज में ई सेल है और रिक्रूटमेंट सेल है और कॉलेज का एक अपना जॉब मेला का ऑप्शन होता है, या नहीं तो कम्युनिटी जॉब गैदरिंग सेंटर एलोकेट किया जाता है. 4-5 यूनिवर्सिटी मिला करके जो है ना एक फेस्ट हायर करते हैं और आप कॉलेज के बच्चे अपना सर्टिफिकेट लेके जाओ, जॉब लेकर के आओ. मेन मुद्दा ये है कि टीयर 2, 3, 4, 5 सिटी में जो भी कॉलेज हैं उनमें कंपनियां नहीं के बराबर जाती है. एंड वन मोर थिंग आई रियलाइज के जो बच्चा गांव में टीयर 5 कॉलेज में रह के पढ़ाई कर रहा है, इनफैक्ट टैलेंटेड और लर्निंग स्किल बराबर ही होता है जहाँ तक मेरे को जानकारी है. थोड़ा बहुत अप्रोच की कमी होती है या एक्सपोजर की कमी.
मेन फोकस जो होता है ना, मतलब मेरे को लगता है कि टीयर वन कॉलेज में एक्सपोजर ज़्यादा है, सर्टिफिकेशंस और नेटवर्क ज़्यादा मिलता है विथ कंपेयर टीयर 2, 3, 4, 5 सिटीज में। एंड मतलब ऑन एन एवरेज मैं देखा हूँ जो आईक्यू लेवल होता है ना टीयर 3, 4, 5 सिटी लेवल के बच्चों का, दैट इज मोर सुपीरियर प्रिसाइज। और मतलब एक वर्ड है उसको बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी, न्यूरोनल क्रेनियल कैपेसिटी, दैट इज हायर इन टीयर 2, 3, 4, 5 सिटी के बच्चों में। और उनका जो लर्निंग कर्व है दैट इज मैक्सिमम। आई डोंट नो दैट इज द पैटर्नल शिफ्ट और जेनेटिक शिफ्ट और फूड पैटर्न, बट मतलब टीयर 2, 3, 4, 5 सिटी के बच्चों का जो लर्निंग एटिकेट्स एंड रिकॉग्निशन न्यूरोनल सबकॉन्शियस दैट इज मैक्सिमम। चेरी ऑन द केक, जब आपका लर्निंग कर्व और न्यूरोनल क्रेनियल कैपेसिटी इज मैक्सिमम ना, तो रेस्ट ऑफ द एक्सपोजर नेटवर्क दैट कम्स फ्रॉम क्रिएटर इकोनॉमी। तो सोशल मीडिया ने वो जो है ना गैप उसको बराबर कर दिया है। तो आई डोंट थिंक के मतलब जो लेवल ऑफ प्लेग्राउंड है, मतलब उन बच्चों के लिए आई विश सोशल मीडिया हैड क्रिएट सम गुड equilibrate the partiality, or I think it's a great time, or it's a good time of uh, AI based information subconscious creativity and opportunity liberalization। क्योंकि जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, और मतलब टीयर 1 के लोगों का जो पीओवी है सोचने का, और टीयर 2, 3, 4, 5 के लोगों का जो सोचने का नजरिया है, मतलब इट्स accessibility of social media is just a blessings for all those people। मतलब मेरे को तो यही लगता है कि जिन लोगों का रीच या अप्रोच टीयर 1 सिटी या टीयर 1 के टॉप 0.1% इन्फ्लुएंसर लोगों के पास नहीं है ना, तो सोशल मीडिया इज द ब्रिज और कनेक्टिंग लिंक। आओ तुम भी बनाओ, तुम भी हसल करो, लोगों से बात करो, सीखो। एक दिन 2 दिन 365वें दिन जो है ना, तुम अगर हसल कर रहे हो, एफर्ट मार रहे हो, तो मतलब हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपके इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है बाय होल एंड सोल, मतलब एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ को मैं छोड़ूंगा। आई विल नॉट ड्रेन माई एनर्जी, आई विल नॉट मोर इनटू देम। तो मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ों को छोड़, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर agree with my POV, but social media, especially content creation and content creativity, has give the leveraging capacity to all those tier 2 to 5 people, and it's a level of playground that what you want to build, what you want dream, and what you want to execute, that you can build on social media, and product distribution, marketing and networking is free. There is no, you don't have pay any what you call surcharge or a specific charge if until unless you are not putting your Facebook and Meta or Google ad। बट रेगुलर कंटेंट के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन रीच तो बनाया ही जा सकता है, एंड दैट इज फ्री। I don't know how many people will agree with my POV, but I realize the internet potential in content creation and legacy। There is a word that is called A/B testing and A/B prompting। मतलब 3-4 टाइप के जो है ना आप प्रोडक्ट या कंटेंट बनाओ और चेक करो व्हाट इज गोइंग द मैक्सिमम रीच एंड व्हाट आर द हुक लाइंस, और उसके थ्रू जो है ना यू कैन रीच द मैक्सिमम। और आई एम 100% श्योर इफ यू आर वर्किंग, मतलब 20 दिन करने से 0.1% रीच जो है ना इम्पैक्टफुली क्रैक किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड कंटेंट लेवरेजिंग साइड में। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि जो लोग टीयर 2 to 5 सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और वो कुछ ब्रांड बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो इट्स ए लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड इज कॉमन, सब बराबर है। ठीक है, जिसको आना है आओ, मैक्सवेल की तरह छक्का मारना है या युवराज सिंह की तरह छक्का मारना है, वट एवर यू वॉन्ट टू प्ले, जस्ट कम एंड प्ले विथ
Last month I was reading a book, The Almanac of Naval Ravikant. He was telling that if you are putting 0.1% in every day up to 7 days, you become efficient 0.7%. And that 0.7% will go up to continuous 365 day. At the end of 365 day, it become 36.666%. और किसी भी चीज में लेवल ऑफ प्लेग्राउंड को मेंटेन करने के लिए या क्रिएटिव जोन में जाने के लिए ना 1000 दिन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 2 साल में मतलब 365 दिन में 36%, 36.5%, अगले 2 साल में यू गॉट 99%. तो लेवल ऑफ प्लेग्राउंड बिकम सैचुरेट इन 2 to 3 years. And that segment, the digital, just think about that. You had put 0.1% every day with up to next 2 to 3 years. And ROI is ROAS times SAMSOM is almost 95% plus. What is the expectations of your product? If you are a creator, if you are a product builder, if you are a content creator, if you are a service provider in digital, physical, premium and DG premium, what is your service doesn't matter. Just putting 0.1% in next 3 years, the ROI is getting 98 to 99%. And the learning, experience, innovative approach, that will maximize exceptionally. And each and everything is available on YouTube, Twitter, right now it become X, LinkedIn, and level of playground is similar for tier 1, 2, 3, 4, 5. All are in same playground. तो जरूरी नहीं है कि मतलब जो आदमी मेट्रो में बैठा हुआ है वही यूनिकॉर्न बनाएगा, ठीक है। अब बल्हा जैसे गांव में बैठ के बंदे साइंटिस्ट बन रहे हैं और यूनिकॉर्न प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कोई ना कोई बना ही देगा। आई एम 100% श्योर। आज कल परसों सून टू बी, मतलब ये बात आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि द कंजम्पशन शिफ्ट एंड मार्केट इज ग्रोइंग। अगर tier 1 city is growing 1%, in fact tier 2 to 5 city is growing 5 to 7%. तो मेरे को लगता है कि स्टेट लाइक बिहार, यूपी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहाँ पे इंटरनेट का पेनिट्रेशन अभी हुआ है, कंटेंट लिबरलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी एंड डिजिटल बूमिंग, दिस इज द नेक्स्ट वेव along with that product and service on digital, the biggest market. Just think about that. Internet economy is booming. Tier 2 to tier 5 cities are enrolled their digital syllabus, skill based courses. And what are the industry demand, like the farmer segment, AI segment, tech and non-tech segment, what they are building and designing the curriculum for industry demand, and what are the industrial demand college will go to supply as a human resource, along with different digital skills, physical skills, communication skills, leadership skills. Just imagine what happened this the humongous population in India, where education is served as the complete whole and soul investment. आज भी मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को पढ़ाना जो है ना गर्व की बात समझते हैं। आज भी इंडिया में मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना जो है ना मतलब उनको लगता है कि आज हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया ना, इट इज माई मेरे लाइफ का ना ये द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। द अमाउंट ऑफ अवेयरनेस बियॉन्ड एजुकेशन एंड व्हाट educational industry as a education or education university curriculum, what they are delivering to the people, except some curriculum as a health tech or MBBS, pharmacy, drug distribution, top engineering talent education को छोड़ दिया जाए, तो रेस्ट ऑफ द जो इकोनॉमी है ना, रेस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है ना, दे आर गेटिंग सम व्हाट वी कॉल सेम 30 years old syllabus with I don't know what the exact word, but there is no leveraging, there is no skill oriented POV. I am more bullish about that कि अगर हमारे बच्चों को
जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप या आपका भाई बहन किसी टियर 3, 4, 5 कॉलेज में पढ़ा हो, ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन नहीं है। व्हाट इज यू विल थिंक? मतलब टियर 2, 3, 4 सिटी में स्टैंडर्ड जो कॉलेज है उसका पे आउट और सैलरी और कॉलेज का फीस, ट्यूशन फीस एंड डिफरेंट डिफरेंट एलोकेटरी फीस देने के बाद आपके बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, और स्पेशली रूरल इंडिया और सेमी अर्बन डेवलपिंग इंडिया। तो मेरे को यही लगता है कि एक तो यूजीसी को ये चीज़ कंफर्म करना पड़ेगा भाई, जितने लोग कॉलेज खोल रहे हैं तो कॉलेज के साथ इंडस्ट्री का जो है ना सिंक होना बहुत जरूरी है। और इंडस्ट्री विल डिमांड, आई वांट दिस टाइप ऑफ टैलेंट, मेरे को ऐसे बंदे चाहिए। मोर अबव दैट के यूजीसी विल ग्रांट एंड इम्प्लीमेंट दैट सच शेड्यूल और सच रेगुलेशन के इंडस्ट्री विल गो टू द कॉलेज, कोलैबोरेट विथ यूनिवर्सिटी एंड दे विल डिमांड कि मेरे को इस टाइप का टैलेंट चाहिए, स्पेसिफिक स्किल्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज विथ स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, एंड कॉलेज विल कम दैट साइड, okay, we will try this type of talent. Then the systematic requirement will be come in equilibrium, the concept of demand and supply. और जितने भी बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में, इट शुड बी मैंडेटरी कि यार मतलब इन सभी लोगों को ना कोई एक स्किल ऐसा सिखा के भेजा जाए एकेडमिक्स के अलावा कि दे आर द मतलब वहाँ प्रो, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यूनिवर्सिटी को और यूजीसी को और इंडस्ट्री को एक साथ बैठ के ना इसके बारे में सोचना चाहिए कि हाउ वी विल, यूजीसी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स और कॉलेज विल कम एट ए पॉइंट, और इंडस्ट्री विल डिमांड कि मेरे को स्पेसिफिक टैलेंट का जरूरत है और स्पेसिफिक टैलेंट के साथ साथ स्पेसिफिक स्किल्स का भी जरूरत है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे ही बच्चे चाहिए एंड यूनिवर्सिटी विल प्रिपेयर दैट टाइप ऑफ टैलेंट and UGC, university and industry will come at a point that how we will create something for the favor of nation. मेरे को लगता है कि हर एक बच्चा के अंदर अलग अलग पोटेंशियल है, हाउ ही कैन बिल्ड ए API, हाउ ही कैन बिल्ड एंड हाउ ही कैन contribute for this economy, how he can contribute his knowledge, vision, idea to build some API that will leverage our countryside productivity, enhancing API. क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं सोच रहे हैं ना तो बहुत जल्दी जो मतलब हर एक 3 साल में टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है तो बहुत सारी, और मेरे को लगता है कि मतलब इंडिया में जो यूनिवर्सिटी और एकेडमिक्स और कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, सर्टिफिकेट दे दो और बस चले जाओ, आई डोंट थिंक। बट मेरे को ये लगता है कि जो एक सीडलिंग है ना लर्निंग का, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट लर्निंग to build something favor, something good for our humanity, society, enhancement of the culture and our society and country. तो ये वाला सीट जो है ना, पैट्रियोटिक माइंडसेट शुड बी इन मोर क्रिएटिव, हर एक बच्चों के दिमाग में डालना बहुत जरूरी है कि यू आर एन एसेट्स फॉर आवर कंट्री, ठीक है। तुम पढ़ाई करोगे, तुम चीजों को सीखोगे, तभी तुम बेटर कर सकते हो, तुम अपने लिए दुनिया बेहतर बना सकते हो और लोगों के लिए दुनिया बेहतर बना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि तुम दिस स्पेसिफिक एग्जाम में तुम पास कर रहे हो या तुम बहुत अच्छे क्या बोलते हैं स्कोरर हो, दैट शुड बी गुड फॉर द सोसाइटी। सी द रियलिटी इज मोर हैरेस के दिन में हम 3 बार खाते हैं, मतलब एज जनरल इंडियन 3 times मील इन ए डे, फुल प्लेट मील, बट 1 घंटा भी जो है ना हम अपने स्किल्स पे, लर्निंग पे फोकस नहीं कर पा रहे। ऑन एन एवरेज इंडिया में जो फोकस रिटेंशन है लेस देन 45 मिनट है, ठीक है। हमारा देश ऑलमोस्ट 45 करोड़ से ज़्यादा युवा लोग काम कर रहे हैं, मतलब दिस इज द मेजर पॉपुलेशन हु इज एस्पायरिंग। तो मेरे को लगता है कि एस्पायरिंग पॉपुलेशन में जो ना सीखने की जो क्षमता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, दैट शुड कम फ्रॉम एकेडमिक एंड कॉलेज। तो मैं वही बात बोल रहा था कि दिन में हम 3 बार खाते हैं बट 1 घंटा हम अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं कि हम अपने स्किल्स को हाउ वी कैन डू सॉलिडिफाइड, हम इस स्किल को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ना कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और एकेडमिक्स में
मोर ओवर दैट के टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आने से जो है ना बहुत सारे सेगमेंट में जॉब का कमी आ जाता है। तो बेटर है कि कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कंसिस्टेंट लर्निंग विल गिव एन एज टू बिकम द प्रो इन डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स। तो मेरे को लगता है कि यार जब दिन में 3 बार खा ही लेते हो 45 से 50 मिनट को एक नए स्किल सीख लो। डिजिटल प्लेटफॉर्म सबके लिए कॉमन है, कॉलेज में एक्सेसिबिलिटी है नहीं, इंटरनेट इज फुल ऑफ सच गुड पीपल हु विल इन्फ्लुएंस यू, हु विल मोटिवेट यू, हु विल अप्रिसिएट एंड पैम्पर यू टू बिल्ड समथिंग बेटर। तो दिस इज माई पीओवी कि मेरे को ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को या हम अपने अंदर मतलब सीखने वाले का तो कोई उम्र नहीं होता, बट मेरे को लगता है कि जो अपने आप को स्किल अपग्रेड करने का जो टाइम है ना यार, जब 3 बार खा रहे हो तो 1 घंटा बैठ के कोई नया चीज सीख लो ना, कोई नई बुक पढ़ लो ना। और कलेक्टिवली हम इस अप्रोच को जब तक नहीं लेके जाएंगे ना तब तक हमारा इकोनॉमी एंड डेटा विल प्ले ए क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट रोल। और इस जमाने में अगर तुम अपने आप को 1 घंटा पर डे नहीं निकाल करके अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने स्किल्स को मोर स्ट्रेंथ एंड पिक्यूलियर कर रहे हो, कोई ना कोई नया स्किल सीखने पे एम्पावर नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर, बट द फास्ट लर्नर्स आर द बेस्ट लीडर्स। तो मेरे को यही लगता है एंड इट विल कम अप टू मतलब तुम हर दिन ना हसल करके 1 घंटे 1.5 घंटे निकाल के तुम पढ़ रहे हो ना, स्किल्स पे फोकस कर रहे हो, अपने अपने आप पे शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हो। तो मेरे को लगता है कि फ्रॉम द लाइबिलिटीज टू एसेट्स बहुत कम टाइम लगता है यार, 1 से 2 महीने 3 महीने तुमको टाइम लगेगा अपने आप को फाइंड आउट करने में व्हाट इज योर नीच ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट द प्रोडक्ट यू आर बिल्डिंग। तो मेरे को लगता है कि इट्स ए होल एंड सोल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी, भाई कॉलेज के सर्टिफिकेट पे मत डिपेंड रहना, अपने स्किल्स पे ही फोकस कर लो। स्किल्स ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि डोंट डिपेंड्स ऑन कॉलेज सर्टिफिकेट, स्किल्स इज द ओनली वन ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर दैट यू कैन प्ले long term, build API for long term, build your identity, build your leadership skills, and cherry on the cake, it's time for information intelligence era. As much as you can consume the internet to build something for yourself, build something for your society, build something productive for your country, be positive, aspire and inspire more from the creativity towards the learning एंड मोर एबव दैट। तो मेरे को यही लगता है कि यार तुम सब के अंदर ना एक यूनिक टैलेंट है और तुम सब ना मतलब लाइबिलिटी नहीं हो, यू ऑल आर एसेट्स एंड यू आर सर्विंग दिस इकोनॉमी एंड कंट्री सम बेटर वे। और उसके लिए तुम सबको थोड़ा बहुत अपने तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। विद दैट नोट हंसते रहो, स्किल्स को अपग्रेड करते रहो। ऑल द बेस्ट।